हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है हमारे चैनल पर। तो हमारे चैनल पे डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस कराई जाती हैं रात्रि के 9 PM। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल से जुड़कर अपनी रिवीजन क्लासेस रिवाइज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मोर इक्वालिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है हर्बर्ट जी गैंस, बी ऑप्शन है जेसी किंगन, सी ऑप्शन है AK सेन, डी ऑप्शन है ए गार्ज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो जो मोर इक्वालिटी नामक बुक है, यह बुक लिखा गया है, किसने लिखा है? हर्बर्ट जी गैंस महोदय। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा? सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया जिसके लिए व्यक्तियों के सकारात्मक मूल्य होते हैं उन्हें कहते हैं, क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है वैश्वीकरण, बी ऑप्शन है शहरीकरण, सी ऑप्शन है विकास, डी ऑप्शन है आर्थिक समृद्धि। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया जिसके लिए व्यक्तियों के सकारात्मक मूल्य होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? विकास। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, रिपीटेटिव क्वेश्चन है ये। मानव समाज के विकास की सही अवस्थाओं का चयन कीजिए। 4 अवस्थाएं हैं मानव समाज के विकास की। ए ऑप्शन है शिकार करना, खाना जमा करना, हो कल्चर और पशुपालन, हल और पालतू पशुओं पर आधारित कृषि व्यवस्था, आधुनिक औद्योगिक और पूंजीगत उत्पादन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन है शिकार करना और खाना जमा करना, कृषि अर्थव्यवस्था और पशुपालन और आधुनिक औद्योगिक पूंजीवाद। सी ऑप्शन क्या है? खाना जमा करना, शिकार करना, पशुपालन, कृषि यांत्रिक कृषि उत्पादन। और डी ऑप्शन क्या है? खाना जमा करना, शिकार करना, पशुचारण, बागवानी और कृषि। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो मानव समाज के विकास की सही अवस्था क्या है? ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। शिकार करना और खाना जमा करना, हो कल्चर, पशुपालन, हल और पालतू पशुओं पर आधारित कृषि अर्थव्यवस्था और आधुनिक औद्योगिक पूंजीगत उत्पादन। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है। अभिकथन ए है ग्रामीण समाजशास्त्र भारत में ये समाजशास्त्र है, ठीक है, एक सुविकसित और प्राचीन क्षेत्र है। कारण आर क्या बताया गया है? भारत में बहुत से विशिष्ट सामाजिक मानवविज्ञानियों और समाजशास्त्रियों ने 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारतीय ग्रामीण समाज का अध्ययन किया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 4 ऑप्शन है हमारा यहाँ पर। ए ऑप्शन है ए सत्य है किंतु आर असत्य है, बी ऑप्शन है ए असत्य है आर सत्य है, सी ऑप्शन है ए और आर दोनों सत्य हैं, डी ऑप्शन ए और आर दोनों असत्य हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए दोनों ही ये करेक्ट है, ठीक है। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जो अभिकथन ए है ग्रामीण समाजशास्त्र भारत में समाजशास्त्र कि एक सुविकसित और प्राचीन क्षेत्र है, ये करेक्ट है। और आर कारण क्या बताया गया है कि जो भारत में बहुत सी विशिष्ट सामाजिक मानवविज्ञानियों और समाजशास्त्रियों ने 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारतीय ग्रामीण समाज का क्या किया है? अध्ययन। ये भी करेक्ट है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अपवर्जन का अनिवार्य घटक है? 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है गुणवत्तापूर्ण खाने से इनकार करना, बी ऑप्शन है रोजगार से इनकार करना, सी ऑप्शन है सामाजिक अधिकारों से इनकार करना, डी ऑप्शन है निवास से इनकार करना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जो सामाजिक अपवर्जन का अनिवार्य घटक है, इन चारों में से क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? तो सामाजिक अपवर्जन का अनिवार्य घटक क्या है? सामाजिक अधिकारों से इनकार करना। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण गरीबी से संबंधित नहीं है? 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है गरीबी, बी ऑप्शन है डिप्रीवेशन इंडेक्स, सी ऑप्शन है जीवन की मूल आवश्यकताएं, डी ऑप्शन है मटेरियल डेनिवेशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन पूर्ण गरीबी से संबंधित नहीं है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डिप्रीवेशन इंडेक्स। ये जो है पूर्ण गरीबी से संबंधित शब्द नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। समाजशास्त्रीय अनुसंधान में ग्रामीण शहरी कॉन्टिन्यूम के अध्ययन का सुझाव सबसे पहले किसने दिया? 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है ए सोरोकिन और जिमरमैन, बी ऑप्शन है रॉबर्ट रेडफील्ड, सी ऑप्शन है मैकी मैरियर, डी ऑप्शन है जीएस घुर्रे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? समाजशास्त्रीय अनुसंधान में जो ग्रामीण शहरी कॉन्टिन्यूम के अध्ययन का सुझाव सबसे पहले किसने दिया है? ये दिया गया है ए सोरोकिन और जिमरमैन महोदय द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। ये भी कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। अभी कथन ए क्या है? भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिक नीति को इस प्रकार अभिमुख करने की आवश्यकता है कि वह वैश्वीकरण की चुनौतियों का सामना कर सके। कारण आर क्या है? भारत की संपूर्ण विकास की शिक्षा का निजीकरण MNC में कार्य के अवसरों में प्रदान करना और उदार व्यापार और व्यवसाय की नीतियाँ अवश्य है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। और बी ऑप्शन क्या है? ए और आर दोनों सत्य किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी ऑप्शन है ए सत्य किंतु आर असत्य है। डी ऑप्शन है ए असत्य किंतु आर सत्य है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये दोनों ही यहाँ पर अभिकथन जो है कि भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिक नीति इस प्रकार अभिमुख की आवश्यकता है कि वह वैश्वीकरण की जो चुनौतियां हैं इसका सामना कर सके, तो ये करेक्ट है अभिकथन ए। लेकिन जो आर दिया गया है कि भारत की संपूर्ण विकास का शिक्षा का निजीकरण MNC में कार्य के अवसरों को प्रदान करना और उदार व्यापार और व्यवसाय नीतियाँ अवश्य हैं। ये दोनों ही कथन है करेक्ट है, लेकिन जो आर है ये एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि यह जो है भारत की प्रौद्योगिकी नीति के बारे में आज तैयार होने के लिए कह रहा है और ये दूसरा आर क्या है? आर ये जो है शिक्षा के निजीकरण के संबंध में बातें कर रहा है। तो ये दोनों ही करेक्ट हैं, लेकिन जो है आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एंथनी गिडेंस से रिलेटेड इनकी जो रिफ्लेक्सिविटी टॉपिक है, जो कॉन्सेप्ट है, उससे ये पूछा गया है कि क्या अभिप्राय है। 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है प्रतिवर्ती सिद्धांत वह सिद्धांत होते हैं जो स्वयं से संदर्भित होते हैं। बी है प्रतिवर्ती सिद्धांत के अनुसार विचार भौतिक स्थितियों को प्रतिबिंबित करते हैं। सी ऑप्शन है यह वह तरीका है जिसमें व्यक्ति लगातार अपने कार्य व्यवहारों को परखता है और उसी के अनुसार उनमें परिवर्तन करता है। डी ऑप्शन है वह तरीका जिसमें समाजशास्त्री किसी समुदाय की सामाजिक स्थितियों को प्रतिबिंबित करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो एंथनी गिडेंस का जो रिफ्लेक्सिविटी है उससे क्या अभिप्राय है कि यह वह तरीका है जिसमें व्यक्ति लगातार अपने कार्य व्यवहारों को परखता है और उसी के अनुसार क्या करता है, उसमें परिवर्तन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पर। यह टिप्पणी किसने की है कि ज्ञान और शक्ति वह सह अस्तित्व है और आपस में एक दूसरे का समर्थन करते हैं। 4 ऑप्शन है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ए ऑप्शन है जे डरीडा, बी ऑप्शन है एंथनी गिडेंस, सी ऑप्शन है जे हैबरमास, डी ऑप्शन है एम फूको। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो जो यह टिप्पणी किसने की है कि जो ज्ञान और शक्ति है यह सह अस्तित्व है और आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे का समर्थन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एम फूकोल्ट। ठीक है, एम फूको महोदय, मिशेल फूको इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है?
अमेरिका में किशोर अपराध वृत्ति पर जो निष्प्रभाव प्रविधि है इस पर चर्चा की है। किसने की है? 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है ए के कोहेन, बी ऑप्शन है ई एस सदरलैंड, सी ऑप्शन है सी मार्जा एंड जी साइक्स, डी ऑप्शन है डब्ल्यू बी मिलर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो अमेरिका में जो किशोर अपराध वृत्ति पर निष्प्रभावन प्रवृत्ति है इस पर किसने चर्चा की है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी मार्जा एंड जी साइक्स महोदय। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था महिलाओं के व्यक्तित्व को शरीर और वस्तु तक ही सीमित करके महिलाओं के खिलाफ क्या करती है? हिंसा को बढ़ावा देने की सांस्कृतिक प्रभुत्व को प्रबलित करती हैं। 4 ऑप्शन है। क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन है परिवार, बी ऑप्शन है जनसंचार, सी ऑप्शन है शैक्षिक संस्थाएं, डी ऑप्शन है धर्म। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो यह चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऐसी संस्था है जो महिलाओं के व्यक्तित्व को शरीर और वस्तु तक ही सीमित रखता है और महिलाओं के खिलाफ क्या करता है? हिंसा को बढ़ावा देने की सांस्कृतिक प्रभुत्व को क्या करता है? समर्थन। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जनसंचार। ठीक है, जो ये मीडिया है यह जो है महिलाओं के व्यक्तित्व को शारीरिक और वस्तु तक ही सीमित रखता है। ठीक है, और उसके खिलाफ महिलाओं के हिंसा को बढ़ावा देने को समर्थित करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन है? 12 नंबर का बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है। डीपी मुखर्जी का मानना है कि भारतीय समाजशास्त्री होने के लिए किसी भी व्यक्ति का सबसे पहले भारतीय होना आवश्यक है। अर्थात 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है उसका जन्म भारत में हुआ हो, बी ऑप्शन है वह व्यक्ति भारतीय समाज और संस्कृति का अविवेचित प्रशंसक हो, सी ऑप्शन है सांस्कृतिज्ञ, ये सांस्कृतिज्ञ है, ठीक है, ये ज्ञ है हो, और डी ऑप्शन है भारतीय परंपराओं और संस्कृति से परिचित हो। तो जो ये डीपी मुखर्जी हैं, ये जो विचारक हैं, इनका मानना है कि किसी भी जो है किसी भी व्यक्ति को जो समाजशास्त्री है और वह भारतीय समाजशास्त्री होने के लिए जो है उसे क्या करना होगा? उसे जो है सबसे पहले क्या शर्तें हैं कि वह भारतीय परंपराओं और संस्कृति से परिचित हो। ठीक है, वह जो है भारतीय समाजशास्त्री होने से पहले किसी भी व्यक्ति का क्या होना आवश्यक है? कि वह क्या हो? भारतीय होना आवश्यक है। तो क्वेश्चन नंबर डी का 13 का डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इनका भारतीय होने से क्या तात्पर्य है? डीपी मुखर्जी का जो भारतीय होने से क्या तात्पर्य है? कि वह भारतीय परंपराओं और संस्कृति से परिचित हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने इतनी लंबी चौड़ी बात को छोटे एकदम 2 टूक में कह के समझा दिया है कि जो है भारतीय होने से क्या मतलब है। नंबर 14 क्या है? आदिवासियों के समावेशन की हिंदू विधि से एन.के. बोस का अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है? ए ऑप्शन है आदिवासियों का हिंदू सामाजिक संगठनों से बलपूर्वक समावेशन, बी ऑप्शन है श्रेष्ठ सांस्कृतिक व्यवस्था होने के कारण आदिवासियों द्वारा हिंदू के जीने के तरीकों का नकल करना, सी ऑप्शन है आदिवासियों द्वारा जाति प्रथा को इसलिए स्वीकार करना क्योंकि इसमें आर्थिक सुरक्षा और सांस्कृतिक उदारवादिता है, डी ऑप्शन है औपनिवेशिक शक्तियों द्वारा आदिवासियों का शोषण। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, जो एन.के. बोस हैं इनका मानना है कि जो आदिवासी हैं इनका समावेशन हिंदू विधि से जो है इससे क्या अभिप्राय है कि जो आदिवासियों द्वारा जाति प्रथा को इसलिए स्वीकार किया गया क्योंकि इसमें आर्थिक सुरक्षा और सांस्कृतिक उदारवादिता है। ठीक है, इसलिए आदिवासियों द्वारा जाति प्रथा में स्वीकार कर लिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। अभिकथन और कारण वाला ये क्वेश्चन है कि विकास बहुधा संजातीय आंदोलन की लहर को प्रेरित करता है। आर तर्क क्या है? लोगों का विस्थापन बड़े बांधों के निर्माण के कारण होता है। ये कोट दिया गया है, क्या करेक्ट ऑप्शन होगा?
ए ऑप्शन है ए असत्य है, आर सत्य है। बी ऑप्शन है ए और आर दोनों असत्य है। सी ऑप्शन है ए और आर दोनों सत्य हैं। डी ऑप्शन है ए सत्य किंतु आर असत्य है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, ए और आर दोनों सत्य हैं। जो अभिकथन ए है कि विकास बहुधा संजातीय आंदोलन की लहर को प्रेरित करता है, ये करेक्ट है ए कथन। और तर्क क्या दिया गया है कि लोगों का विस्थापन बड़े बांधों के निर्माण के कारण होता है, ये दोनों ही आर भी करेक्ट है। ठीक है, तो ये दोनों ही कथन क्या है? सत्य है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। यह किसका तर्क है कि मर्टन असभ्यतापूर्ण और आनंद के लिए सैर करने जैसे ऐसे गैर उपयोगितावादी अपराधों का विवरण देने में असमर्थ रहे जिनसे आर्थिक लाभ प्राप्त नहीं होता है? 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है W.B. मिलर, बी ऑप्शन है अल्बर्ट के कोहेन, सी ऑप्शन है R.A. क्लोवर्ड, डी ऑप्शन है L.E. ओहलिन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो यह किसने तर्क दिया है कि मर्टन जो असभ्यतापूर्ण और आनंद करने के लिए सैर करने जैसे ऐसे गैर उपयोगितावादी अपराधों का विवरण देने में असमर्थ रहे जिनसे क्या होता है? आर्थिक लाभ प्राप्त नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यह स्टेटमेंट किसका है? अल्बर्ट के कोहेन महोदय का। तो क्वेश्चन नंबर 16 का बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। भारत में जनसंख्या शिक्षा निम्न में से किस पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है? 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है शहरीकरण और पर्यावरण संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता पैदा करना, बी ऑप्शन है जनसंख्या गतिकी पर जागरूकता विकसित करना, सी ऑप्शन है जनसंख्या नियंत्रण के लिए मुख्य उपाय तैयार करना, डी ऑप्शन है मतदाता नीति के संबंध में ज्ञान सृजन करना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? भारत में जनसंख्या शिक्षा में निम्न में से किस पर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, जनसंख्या नियंत्रण के लिए मुख्य उपाय तैयार करना। ठीक है, इस पर जो है ध्यान केंद्रित नहीं किया गया है जनसंख्या शिक्षा पर। तो जनसंख्या नियंत्रण के लिए मुख्य उपाय तैयार करना, इस पर जो है ध्यान केंद्रित नहीं किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 17 पर सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? सोशल डेविएंस इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए ऑप्शन है सुशील चंद्र, बी ऑप्शन है MZ खान, सी ऑप्शन है SP श्रीवास्तव, डी ऑप्शन है R आहूजा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो सोशल डेविएंस इन इंडिया नामक बुक किसने लिखी है? सुशील चंद्र महोदय। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? विकसित रूप में आधुनिक जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है किंग्सले डेविस, बी ऑप्शन है फ्रैंक नोवेस्टीन है ये। ठीक है, सी ऑप्शन है थॉमस माल्थस, डी ऑप्शन है W रोस्को। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो विकसित रूप में जो आधुनिक जनसांख्यिकी संक्रमण है यह सिद्धांत किससे संबंधित है? फ्रैंक नोवेस्टीन से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? ऐसी अभिवृत्तियां और व्यवहार जो किसी व्यक्ति के अपने लैंगिक मानदंडों के अनुरूप होती है अपने लैंगिक मानदंडों के अनुरूप होता है कहते हैं, क्या कहा जाता है इसे? 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है लिंग तादात्म्यता, सी ऑप्शन है लिंग व्यवस्था, बी ऑप्शन है लिंग उपयुक्तता, डी ऑप्शन है लिंग संवेदन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लिंग उपयुक्तता। ठीक है, ऐसी अभिवृत्तियां और व्यवहार जो किसी व्यक्ति के अपने लैंगिक मानदंडों के अनुरूप होती है उसे क्या कहा जाता है? लिंग उपयुक्तता। तो क्वेश्चन नंबर 21 का बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है ग्रामीण जनसंख्या की दशकीय संवृद्धि दर 1991 से 2001 के बाद वर्ष 2001 से 2011 में कम हो गई है। बी ऑप्शन है 10 लाख से अधिक शहरी समूहों के प्रत्येक 10 शहरी निवासियों जिनमें से 4 ऐसे 5 संकुलित शहरों में रहते हैं। सी ऑप्शन है गुजरात राज्य में सबसे अधिक शहरी समूह हैं।
जिनकी जनसंख्या 1 मिलियन या इससे अधिक है। डी ऑप्शन क्या है, 2001 और 2011 में 10 लाख से अधिक शहरों में सेक्स अनुपात बढ़ गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो भारत वर्ष की 2011 की गणना के अनुसार इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही नहीं है, हमें एक ऑप्शन चूज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी। गुजरात राज्य में सबसे अधिक शहरी समूह है जिनकी जनसंख्या क्या है, 1 मिलियन या इससे अधिक है। यह जो है करेक्ट नहीं है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन दिया गया है उसके अनुसार भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ये गलत है। और तो ऑप्शन क्या राइट होगा यहाँ पर, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा लिंग समता से संबंधित है। 4 ऑप्शन है, आर्थिक सशक्तिकरण, बी ऑप्शन है समतावादी संबंध, सी ऑप्शन है महिलाओं की स्वतंत्रता और स्वाधीनता, डी ऑप्शन है शक्ति तथा अन्य संसाधनों तक समान पहुंच। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन लिंग समता से संबंधित है, शक्ति तथा अन्य संसाधनों तक समान पहुंच जो है लिंग समता से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। स्थायी जनसंख्या संरचना के लिए निम्नलिखित में से एक प्रक्रिया का चयन करें, ठीक है। तो ये स्थायी जनसंख्या की संरचना के बारे में पूछ रहा है। ए ऑप्शन है स्थिर जन्म और मृत्यु दर, बी ऑप्शन है बढ़ती हुई जन्म दर और स्थिर मृत्यु दर, सी ऑप्शन है घटती हुई जन्म दर और बढ़ती हुई मृत्यु दर, डी ऑप्शन है स्थिर जन्म दर और घटती हुई मृत्यु दर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो स्थायी जनसंख्या की संरचना के लिए इसमें कौन सी एक प्रक्रिया है, स्थिर जन्म और मृत्यु दर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वैश्वीकरण का सूचक नहीं है। 4 ऑप्शन है, ए ऑप्शन है श्रम और मानव शक्ति का मुक्त संचलन, बी ऑप्शन है निवेश के लिए विदेशी पूंजी का मुक्त प्रवाह, ये संचलन है, ठीक है, सी ऑप्शन है रक्षा प्रौद्योगिकी का मुक्त प्रवाह, डी ऑप्शन है विदेशी पूंजी प्रौद्योगिकी का मुक्त प्रवाह। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो निम्नलिखित में से कौन सा वैश्वीकरण का सूचक नहीं है, सी ऑप्शन, ठीक है। रक्षा प्रौद्योगिकी का मुक्त प्रवाह जो है वैश्वीकरण का सूचक नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। 4 ऑप्शन है, ए ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, बी ऑप्शन है आर्डर हिंडार्फ, सी ऑप्शन है मैक्स वेबर, डी ऑप्शन है आर.के. मॉर्टन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी नामक बुक किसने लिखी है, आर्डर हिंडार्फ महोदय, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। और हमारे चैनल पर लगभग 2,500 से 3,000 क्वेश्चंस जो है रिवीजन क्लासेज अपलोड हो चुकी हैं। जो भी स्टूडेंट्स रिवीजन करना चाहते हैं वो हमें ज्वाइन करके एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट केवल डेटा का प्रयोग करके आप जो है उसे रिवाइज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 का बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू।